अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम देखेंगे कि अमेज़न पर हम प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह कर सकते हैं, ठीक है? तो प्रोडक्ट हंटिंग के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर आना है एंड हमें ज़िप कोड लगाना है, ठीक है? ज़िप कोड आप क्रोम पे जाएँ एंड यहाँ पे ज़िप कोड इन यूएसए सर्च करें और आपके पास ज़िप कोड आ जाएँगे, ठीक है? जैसे कि मैंने अलास्का का ज़िप कोड है 599501, ठीक है? मैं यहाँ आऊँगी एंड देन मैं इसको 99501 करके अप्लाई कर दूँगी और उसके बाद डन कर दूँगी, ठीक है? उसके बाद अब मुझे फाइंड करना है कि मैं किस कैटेगरी में चीज़ बेचूँ, ठीक है? आपको वैसे जो मुझे लगता है कि जो ब्यूटी की कैटेगरी होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें बिकती हैं। इसके लिए आपको ब्रांड अप्रूवल तो चाहिए होता है, जो कि हमें पता है वो आगे हम सीखेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ब्यूटी जो है, ब्यूटी एक ऐसी कैटेगरी है जो कि बहुत ज़्यादा बिकने वाली है। समहाउ कुछ सेलर्स ऐसे भी कहते हैं कि हमें ब्यूटी की प्रोडक्ट नहीं बेचनी चाहिए। वो इस वजह से नहीं बेचनी चाहिए क्योंकि उनको लगता है कि लड़कियां जो होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं, वो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा नुक्स निकालती हैं और उनको एक चीज़ पसंद नहीं आती, वो कहती नहीं हमें एक्सचेंज करना है या हमें रिटर्न करना है, ठीक है? तो ये सब मसले जो होते हैं ये फीमेल्स में बहुत ज़्यादा होते हैं और अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स में ये सब नहीं होता, वो उनको जो भी मिल जाए वो ज़्यादातर रख लेते हैं, ठीक है? लेकिन फिर मैं कहूँगी कि देखो, आपने किसी भी कैटेगरी में चाहे कोई भी प्रोडक्ट सेल करनी है तो ज़ाहिर-सी बात है आपने अपनी असल प्रोडक्ट है और अच्छी क्वालिटी की, हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट्स सेल करनी है, ठीक है? तो इसके लिए मुझे लगता है कि मैं हमेशा ज़्यादातर ब्यूटी की कैटेगरी को प्रेफ़र करती हूँ, ठीक है? और दूसरा जो है, मैं अपनी टेक्निक बताऊँगी कि मैं क्या-क्या टेक्निक्स इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है? इन प्रोडक्ट्स को फाइंड करने के लिए, ठीक है? उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ टूल्स बताना चाहूँगी, ठीक है? कुछ टूल्स जो कि मैं यूज़ करती हूँ। अब यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे पहले तो मेरे पास है अमेज़न प्रोडक्ट फाइंडर, ठीक है? आपको मैं इनको डाउनलोड करना भी सिखा देती हूँ कि किस तरह से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जंगल स्काउट, वैसे मेरे पास जितने भी ऑलमोस्ट सारे के सारे टूल्स हैं, वो सारे के सारे फ्री हैं, ठीक है? मैं ज़्यादातर फ्री वाले यूज़ करती हूँ, कुछ ज़्यादा हैं बट ये अच्छे हैं। सो यहाँ पर देख सकते हैं हम यूनिकॉर्न स्मैशर, ठीक है? यूनिकॉर्न स्मैशर आपको एक तरीके का आपको आइडिया मिल जाता है कि देखो कौन सी चीज़ बिक रही है, किसका कितना रेवेन्यू बन रहा है, किसका एक आइडिया लेने के लिए मैं कह सकती हूँ इन टूल्स को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? जंगल स्काउट का अगर आपको पैकेज नहीं लेना तो हाँ, हम एक प्रोडक्ट की सेल्स को एस्टिमेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम आएँ जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर पे, एस्टिमेटर, ठीक है? जैसे हम जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर पे आएँगे तो हम यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट की कैटेगरी को लिखकर उसके एसिन को डालकर हम फाइंड कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट इतनी बिक रही है, ठीक है? सो हम आ गए। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमें लिखना है बेस्ट सेलर रैंक, ठीक है? बेस्ट सेलर रैंक आपको कहाँ से पता चलती है? जैसे कि मैं अभी कोई भी चीज़ ले लेती हूँ, जैसे कि मुझे लगता है कि जैसे आइस स्कूप, और जैसे मैं इसको फाइंड करती हूँ, यहाँ पे मेरे सामने बहुत ज़्यादा आइसक्रीम स्कूप्स आ गए हैं, आइस स्कूप्स आ गए हैं। आइस स्कूप हैं, आइसक्रीम स्कूप अलग चीज़ है। तो अब आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि किस प्रोडक्ट की रैंक कितनी है या उसका एसिन क्या है। तो सबसे पहले तो आप नीचे आ जाएंगे, ये देखिए सारी डिटेल प्रोडक्ट्स की लिखी हुई है। देखिए सबके रिव्यूज़ हैं। अच्छा, एक और टेक्नीक जो मुझे लगता है कि आपको फ़ायदा दे सकती है, आप जब भी अपनी प्रोडक्ट को फाइंड करें ना, तो आप अपने जो कंपैटिटर है उसके रिव्यूज़ पढ़ें, ठीक है? पॉज़िटिव रिव्यूज़ नहीं, आपने नेगेटिव रिव्यूज़ पढ़ने हैं, ठीक है? जैसे ही आप नेगेटिव रिव्यूज़ पढ़ेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल लोग कंप्लेन करें कि देखो इसकी प्रोडक्ट में ये कमी है, ठीक है? जब आप अपने सप्लायर से वो प्रोडक्ट मँगवाएँगे तो आप अपने सप्लायर को बताएँगे कि नहीं, ये गलती तो ख़ास तौर पे हमारे प्रोडक्ट में नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो ये एक बहुत ही अच्छी टेक्नीक है, मैं कह सकती हूँ कि इससे आप बहुत आगे तक की सेलिंग कर सकते हैं। अगर आप अपने कंपैटिटर को देखें कि वो क्या बेच रहा है, उसकी प्रोडक्ट में क्या कमी है, कलर डिफरेंस, क्वालिटी डिफरेंस, जो भी डिफरेंस है आपको वो देखना है एंड देन अपने सप्लायर को बोलना है कि देखिए हमारी चीज़ में ये कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? सो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे पहली चीज़ तो ये है, हमें रैंक फाइंड करनी थी ना, तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन पे आना है आपने और उसके बाद बेस्ट सेलर रैंक पे आना है, ठीक है? बेस्ट सेलर रैंक पे है 9033 इन किचन एंड डाइनिंग, ठीक है? 9033 इन किचन एंड डाइनिंग।
उसके बाद हमने यहाँ पे मार्केट प्लेस सर्च करनी है। मार्केट प्लेस में आपको मैं इतना बता दूँ कि ये जो .com होता है ये यूएसए मार्केट प्लेस के लिए होता है, ठीक है। अगर हम सऊदीया का देखें तो वो होगा amazon.sa। इस तरह से .com जो होता है वो यूएसए की निशानी होती है। तो हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, हम मार्केट प्लेस सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम कैटेगरी फाइंड करते हैं। कैटेगरी अभी जैसे हमने देखा कि 9033 किस कैटेगरी में है, किचन एंड डाइनिंग में, ठीक है, किचन एंड डाइनिंग। उसके बाद हम इसकी सेल्स को एस्टिमेट करते हैं। Wait a minute। होम एंड किचन जिसको हम कह सकते हैं। अच्छा, सो अब हम इसकी सेल्स को एस्टिमेट किया है, ठीक है। तो ये क्या आ रही है, 2490, ठीक है। ये हमारी कह सकते हैं कि डॉलर में पर मंथ जो है ये जो आइस को सेल कर रहे हैं ये इतने में कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि मंथली जो है ये 490 जो है ये अर्निंग है, ठीक है। एक आइसक्रीम स्कूप की प्राइस कितनी होगी, $7 होगी, ठीक है। अब हम दूसरी चीज़ जो कि मैंने आपको बोली थी कि मैं आपको टूल्स को इंस्टॉल करना बताऊंगी, तो उसके लिए हम कोई भी टूल, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं जाती हूँ, हमें क्रोम एक्सटेंशन, आपको इसके बारे में पता होगा। आपने आना है गूगल क्रोम एक्सटेंशन पे, एक्सटेंशन, जैसे आप गूगल क्रोम एक्सटेंशन पे आएंगे देन देख लें एक्सटेंशन क्रोम वेब स्टोर। यहाँ पर आकर आपको जो जितनी भी एक्सटेंशन चाहिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी एक्सटेंशन जो हैं वो आप डाउनलोड करें। तो मुझे लगता है कि आपको फिर कोई भी टूल बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, हीलियम 10 जो है आप फॉर फर्स्ट मंथ आप उसको फ्री यूज़ कर सकते हैं। मुझे लगता है कि देखो, ऑफ कोर्स जंगल स्काउट, मर्चेंट वर्ल्ड, ये सब बहुत ही अच्छे टूल्स हैं, ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। बट आप फ्री टूल से भी मुझे लगता है कि उतना ही फ़ायदा ले सकते हैं। बस हाँ, ये फ़र्क है कि देखें, अगर आप हीलियम 10 पे जाते हैं तो हीलियम 10 में आपके सामने एक एग्जैक्ट सामने सारा कुछ डेटा वगैरह खुल के आ जाता है, ठीक है। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये फ्री टूल्स भी बेटर हैं। अगर हम जैसे कि यूनिकॉर्न स्मैशर की बात करें, ओके, तो जैसे हम यूनिकॉर्न स्मैशर पे आए हैं, उसके बाद ये देख लें, यहाँ पे रिमूव फ्रॉम क्रोम का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन अगर तो ये ना हो तो ऐड टू क्रोम का बटन आएगा, ठीक है। ऐड टू क्रोम में हमने इसको ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करना है, ठीक है, और इसको ऐड कर लेना है। सो ये देख लें, ये हमारे पास ऐड हो चुका है। अब हम इसको यूज़ करना मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपने आना है यहाँ पे देख लें मेरे पास कितने सारे टूल्स वगैरह हैं, जैसे कि यूनिकॉर्न स्मैशर पे मैंने क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही मैं यूनिकॉर्न स्मैशर पे क्लिक करूँगी, वेट अ मिनट, समहाउ मेरा नेटवर्क का थोड़ा इशू है। आप किसी भी टूल पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक टेबल खुल जाएगा, इस प्रोडक्ट की सारी डिटेल जो है वो आपके सामने आ जाएगी। बाकी जो है, अभी हम इसको ट्राई कर लेते हैं। वेट अ मिनट, अभी मैं आपको कुछ देर तक एक और टेक्निक भी बताऊंगी जिससे मुझे लगता है कि आप प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं अच्छे से। फ़िलहाल तो इसमें मसला ये आ रहा है, इसका मसला ये आ रहा है कि मेरा नेट स्लो है, ठीक है। तो बहरहाल मैं आपको ये तरीका और बता चुकी हूँ। अब मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि ये देखिए, यहाँ पे रैंकिंग का एक तो होता है, यहाँ पे रैंक होती है। मुझे लगता है कि आप रैंक जो होती है, अगर आपने होलसेल बिजनेस करना है तो होलसेल में मुझे लगता है कि आपकी रैंक अच्छी होनी चाहिए। अगर आप प्राइवेट लेवल करना चाहते हो तो आप अपना एक कंपेटिटर ऐसा ढूंढते हो जिसके कम से कम रिव्यूज़ हो और उसकी सेल्स जो है वो बहुत अच्छी जा रही हो, ठीक है।
आपने एक सेट करना होता है। अगर आप पीएल कर रहे हो, होलसेल कर रहे हो, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, तो उसके हिसाब से कैटेगरीज डिफरेंट होती हैं, ठीक है। जैसे कि पीएल के लिए कैटेगरी ये होगी कि पीएल में आपको ऐसी प्रोडक्ट, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ऐसी प्रोडक्ट फाइंड करनी है जिसकी रैंकिंग कम से कम हो, ठीक है। लेकिन अगर आप होलसेल का करें तो होलसेल में मुझे लगता है कि जिसकी रैंकिंग अच्छी हो, जब भी अच्छी रही हो, तो आप उसको लें, ठीक है। बाकी होलसेल का बिजनेस और जो है वो सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ब्रांड अप्रूवल लेने की। ब्रांड अप्रूवल कैसे लेते हैं वो इंशाल्लाह हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से लिया जाता है, ठीक है। एक और चीज़ कि हमें FBA एंड FBM का पता होना चाहिए, ठीक है। अब बिकॉज कि हम बेसिक से सीख रहे हैं, तो FBA होता है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, यानी कि अमेजोन जो है वो खुद आपके प्रोडक्ट को पिक पैक एंड शिप करता है, ठीक है। आप चाइना से, अलीबाबा से सामान खरीदते हैं, उसको जाके आप अमेजोन वेयर हाउस में डिलीवर करवा देते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आपके पास ऑर्डर आता है तो अमेजोन खुद इसको पिक करता है, देन उसको पैक करता है, देन आपके कस्टमर तक पहुंचाता है, और आपका जो भी प्रॉफिट है वो सब कुछ आपको दे देता है, ठीक है। उसके अलावा जो अगर हम ड्रॉप शिपिंग की बात करें, तो ड्रॉप शिपिंग में तो हम ये कर सकते हैं, हम FBM कर सकते हैं। FBM क्या होता है? फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, यानी कि आप खुद अपने प्रोडक्ट को पिक पैक एंड शिप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर तो आपने होलसेल का बिजनेस करना है, तो होलसेल में आप ये कर सकते हैं कि होलसेल में आप FBA को लें, ठीक है। होलसेल एंड PL में FBA मुझे लगता है कि आपके लिए आसान होगा। ड्रॉप शिपिंग में बेशक आप कह सकते हैं कि आप FBM करें, ठीक है। आगे मैं आप लोगों को ये चीज़ भी बता दूं कि सम आपको ना खुद करना पड़ता है, हमें आपको अमेजोन को बताना पड़ता है कि देखो मैं अपनी प्रोडक्ट को FBA के थ्रू करना चाहता हूँ या FBM के थ्रू करना चाहता हूँ। क्योंकि जब मैंने अमेजोन का अकाउंट बनाया था, तो मुझे ये मसला आया था कि अमेजोन ने क्या बोलते हैं, मेरा फर्स्ट ऑर्डर आया था और मुझे तब नहीं पता था इतना कुछ, तो मैंने FBA लाइक अमेजोन ने कहा कि हम आपके, जब मैंने FBM किया, ठीक है, तो FBM की भी 2 और टाइप्स आ गई थी, जिसमें था कि देखें FBM है, लेकिन आप अमेजोन का एक बंदा आएगा, वो आपसे सामान पकड़ेगा और उसको आगे डिलीवर कर देगा, ठीक है। तो ये सब भी मैं आगे इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगी। अब मैं आप लोगों को बताई थी कि प्राइस रेंज जो होती है, प्राइस आपकी अच्छी होनी चाहिए। $7 जैसे कि यहाँ पे प्राइस लिखी हुई है, मुझे नहीं लगता ये अच्छी है, बट हाँ अगर आपका इस पर प्रॉफिट है तो देन इट्स गुड, ठीक है। प्रॉफिट है तो देन इट्स गुड, बट मैं हमेशा ऐसी प्रोडक्ट को लेती हूँ जो कि जिसकी थोड़ी प्राइस लाइक $25 से अबव हो, ठीक है। आप इसका हम प्रॉफिट, इसका रेवेन्यू चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एक और मेरे पास टूल है जिसको कहते हैं OS एडन, ठीक है। अच्छा, इस टूल ने मेरी बड़ी हेल्प की हुई है, क्योंकि मैं हमेशा ना ये ज़रूर चेक करती हूँ कि मेरे जो कंपेटिटर है उसके पास इन्वेंट्री कितनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो तो इसके पास 1 and 15 है, ठीक है। और ये FBA के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। एक और चीज़ है कि होलसेल के लिए ना, अगर आपने फॉर एग्जांपल होलसेल करना है, तो आप अपना कंपेटिटर यानी जो भी आपका लिस्टिंग होगी, उसमें आप देखें कि ऑलमोस्ट 10 से ऊपर जो है FBA सेलर्स हों, ठीक है। जिसे 10 से ऊपर FBA सेलर्स होंगे, देन मुझे लगता है कि वो सेफ रहेगा आपके होलसेल के लिए, आपको अप्रूवल रेट आसानी से मिल सकता है, ठीक है। तो बाकी जो है अभी के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट मैं आपको वीडियो अपलोड करूँगी, आपने ज़रूर देखनी है, उसमें